हाय गाइस, वेलकम टू प्रोग्रामिंग रियल। यहाँ मैं आपको सीक्वल सिखाऊंगी। जिनको सीक्वल की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है और डेवलपर डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं, ये जिनको थोड़ी सी जानकारी है सीक्वल के बारे में और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो ये ट्यूटोरियल आपके लिए बेस्ट है। सीक्वल को शुरू करने से पहले हम थोड़ी बेसिक चीजें समझ लेते हैं। डेटा, डेटाबेस, डीबीएमएस, आरडीबीएमएस क्या होता है। चलो शुरू करते हैं। व्हाट इज डेटा? डेटा मीन्स इंफॉर्मेशन। डेटा मीन्स इंफॉर्मेशन लाइक हमारा नेम, फोन नंबर, एड्रेस, ये एक तरह की इंफॉर्मेशन होती है। जो डेटा वर्ड है वो ओरिजिनेट हुआ है डेटा वर्ड से, जिसका मतलब होता है सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। जो डेटा वर्ड है वो रेफर करता है मल्टीपल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन लाइक नेहा, प्रिया, 1 2 3 दिल्ली, 6 3 5। ये मल्टीपल इंफॉर्मेशन है जिसे हम डेटा कहते हैं। और डेटा जो रेफर करता है सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल 25 ईयर्स, 100 नंबर, ये सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। डेटा और डेटा में क्या होता है? डेटा मीन्स सिंगल इंफॉर्मेशन, डेटा मीन्स मल्टीपल इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर डेटा क्या होता है? कंप्यूटर डेटा लाइक हमारे टेक्स्ट फाइल, इमेज, ऑडियो, वीडियो, ये हमारा कंप्यूटर डेटा होता है जो हमारे कंप्यूटर में सेव्ड होता है। जो हमारे कंप्यूटर में सेव्ड डेटा होता है वो 1 एंड 0 के फॉर्म में सेव होता है, जिसे हम बाइनरी फॉर्मेट भी कहते हैं। जो सीपीयू होता है वो हमारे डेटा को प्रोसेस करता है और उसे हार्ड डिस्क में सेव करता है 1 एंड 0 के फॉर्म में, जिसे कंप्यूटर समझता है। व्हाट इज डेटाबेस? A database is an organized collection of data stored and managed in a way that allows easy retrieval, updating and management. डेटाबेस में हम अपने डेटा को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर करते हैं, जिसके थ्रू हम आसानी से हम अपना डेटा निकाल सकते हैं, उसमें ऐड कर सकते हैं और अपडेट भी कर सकते हैं। अगर सिंपल वर्ड में कहें तो ये एक प्लेस है जहाँ पे हम अपने डेटा को स्टोर करते हैं। जो हमारा डेटा स्टोर होता है वो टेबल्स में स्टोर होता है, जिसमें रोज होती हैं, कॉलम्स होती हैं, इंडेक्स होता है। जो हमारा टेबल होता है वो ऐसा दिखता है, जिसमें हम इंसर्ट करते हैं, अपडेट करते हैं, फेच करते हैं एंड डिलीट करते हैं। ये सारे ऑपरेशंस हम उसमें परफॉर्म करते हैं अपने डेटाबेस में। व्हाट इज डीबीएमएस? DBMS, Database Management System, is a software that helps you store, manage and organize data in a database. ये एक सॉफ्टवेयर है जो हेल्प करता है डेटा को स्टोर करने के लिए। ये एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूजर को, ताकि वो अपने डेटा के साथ इंटरेक्ट कर सके आराम से। इंटरेक्शन मतलब हम उसमें अपने ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक हम ऐड कर सकते हैं डेटा को, इंसर्ट, रिट्रीव कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं हम अपने डेटा को। जो डीबीएमएस होता है वो फाइल बेस्ड होता है। फाइल बेस्ड सिस्टम होता है जिसमें जो हमारा डेटा स्टोर होता है वो फाइल बेस्ड सेव होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे ये फाइल्स बनी हुई है, इस तरह की फाइल्स में हमारा डेटा स्टोर होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का आप लोग देख सकते हो, जैसे एक्सेल की फाइल या वर्ड फाइल होती है, वैसा फाइल की तरह लुक आ रहा है। इस तरह की फाइल में हमारा डेटा स्टोर होता है। व्हाट इज आरडीबीएमएस? आरडीबीएमएस, रिलेशनल Database Management System, is a type of software that store data in tables like a spreadsheet with rows and columns. It helps organize and manage large amount of data and allows you to easily connect and find relationship between different pieces of data. रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब है कि जो हमारा डेटा सेव होता है वो टेबल्स में सेव होता है। जैसे कि हमारी एक्सेल शीट, जो स्प्रेडशीट होती है, उस समय कॉलम एंड रोज होते हैं, उसके अंदर हम डेटा एंटर करते हैं, उस तरीके से ही हम आरडीबीएमएस में भी सेव करते हैं। ये हमें हेल्प करता है नॉर्मलाइजेशन के लिए। नॉर्मलाइजेशन मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगी कि वो क्या होती है। अभी के लिए इसे ही समझ लेते हैं कि ये आरडीबीएमएस होता क्या है। तो इसका मेन मतलब है कि हमारे जो डेटा है वो सेव होता है टेबल्स में। फॉर एग्जाम्पल, हमारी ये टेबल्स बने हुए हैं, ये अलग अलग टेबल्स हैं। इस तरह की टेबल्स में हमारा डेटा सेव होता है। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं सॉफ्टवेयर के। माई सीक्वल भी आरडीबीएमएस है, पोस्टग्री सीक्वल, सीक्वल सर्वर, ओरेकल, ये सारे आरडीबीएमएस है। ये सारे टेबल्स के ऊपर चलते हैं। इसमें नॉर्मलाइजेशन करना बहुत ईजी होता है। नॉर्मलाइजेशन एक सिस्टमेटिक अप्रोच है। मैं आगे आने वाली वीडियो में इसको डिटेल में समझा दूंगी नॉर्मलाइजेशन क्या होती है और उसके फॉर्म्स क्या होते हैं। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लगी है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।